लाल जोड़े में सजी खुशी आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रमा जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बुलाए लिए जा रही थी कि तभी कमरे में रघुनाथ जी रमा जी को आवाज़ देते हुए आए। अरे रमा, तुम यहाँ हो? नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुँचने वाले होंगे। चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नज़र अपनी बेटी खुशी पर पड़ी। खुशी को देखते रघुनाथ जी के आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने कहा, खुशी, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती खुशी ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। इतना सुन के रघुनाथ जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप खुशी के सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा। काश आप उनको एमबीबीएस के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। खुशी के 14 वर्षीय भाई ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी। पहले बड़ा हो जा, फिर समझ आएगा। खुशी की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। रघुनाथ जी ने अपनी औकात से ज़्यादा रुपए खर्च किया था। जो जो सामान खुशी के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, एसी इत्यादि सब कुछ दिया था। सभी घराती बाराती रघुनाथ जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि रघुनाथ जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के बिना किया था। खुशी पढ़ना चाहती थी, लेकिन रघुनाथ जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पर अब भी ना खुशी थी और ना गम। खुशी की माँ रमा ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का कोयछा दिया, खुशी ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के कोयछे को देखा। फिर एक नज़र अपने घर की दीवारों, खिलौनों, सामानों को देखते देखते अपने पापा रघुनाथ जी के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 20 सालों का बोझ उतार लिया है। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज का फ़ीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी करा दी। कहने को मैं आपकी अपनी ही थी, फिर मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुँह मांगी चीज़ें अपनी औकात से ज़्यादा लाकर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रख कर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर खुशी वहाँ से विदा होकर ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद रघुनाथ जी को एक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी आईसीयू में है। रघुनाथ जी भागते भागते हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है। रघुनाथ जी उठकर भागते हुए अंदर आईसीयू में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी मौत के बीच जूझते हुए देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथों में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे बेटी। बदले में खुशी ने कहा, पापा, अब बहुत देर हो चुकी है,
कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांसें ली। रघुनाथ जी की वेदना आज वैसी ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। उनके रिश्तेदार ने कहा, रघुनाथ भाई, रोना बंद कीजिए। खुशी के आखिरी विदाई का समय हो गया है। जल्दी कीजिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन रघुनाथ जी बेटी के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोच कर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। वे लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर ना देखा होता। काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोका होता। मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता तो शायद आज मेरी खुशी बेटी दहेज की बलि ना चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके ना पूरा होने पर उन लोभियों ने खुशी को ही दहेज की आग में जला डाला। मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, रघुनाथ जी ने रोते हुए कहा। आज खुशी के पार्थिव शरीर को लेकर एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी। लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसके मृत शरीर पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन कौन है। मुखाग्नि देते हुए रघुनाथ जी के हाथ काँप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलाधार बरसात भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही है। दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।